भविष्य में उसमें बिखराव आ गया, पाखंड शुरू हो गया, तो भविष्य में कोई बिखराव आएगा, पाखंड आएगा, उसकी जिम्मेदारी जन्म देने वाले पर हो जाए तो फिर तो संसार चलना ही मुश्किल हो जाएगा। प्रयास किया जा सकता है कि भविष्य में उसमें किसी प्रकार का पाखंड समाहित न हो, इसलिए पूरी व्यवस्था करी। पूरा वाक्य दे दिया गया कि कलश वंदनीय नहीं, कलश पूजनीय नहीं, कलश अर्चनीय नहीं है। वंदनीय है तो केवल पंच परमेष्टि, शक्ति है तो केवल पंच परमेष्टि की, उसका केवल आलंबन है। और आलंबन के इतने स्पष्ट शब्दों के बाद भी कोई उलझना ही चाहे तो उसको कौन सुलझा पाएगा। केशी श्रमण ने जब शंका का समाधान हुआ तो कहा, मुझे समाधान हुआ, लेकिन एक बात बताओ, व्यवस्था 2 कर ली, अच्छा हो गया, लेकिन यूनिफॉर्म का आग्रह क्यों कर लिया? गणवेश क्यों दे दिया? कि साधु बना तो इसी उपकरण के साथ रहना है, रजोरन जरूरी है, झोली जरूरी है, मुपत्ती जरूरी है, सफेद कपड़े जरूरी है। ये नाना उपकरणों का विकल्प क्यों किया? जैसे भगवान पार्श्वनाथ के साधु हैं, वे भी तो साधु हैं, वे भी तो महाव्रत की पालना कर रहे हैं। उनके लिए भगवान पार्श्वनाथ में जब साधु का मर्यादा का कपड़े का मर्यादा नहीं करी तो ये फालतू का पाखंड क्यों शुरू किया गया? ये अनावश्यक, इसकी क्या उपयोगिता है? इससे क्या साधना हो जाएगी? इससे क्या ज्ञान आ जाएगा? इससे क्या चरित्र आ जाएगा? मुपत्ति पहनने से क्या सामयिक आ जाएगी? रोजरन धरने से क्या साधुपना आ जाएगा? बड़ा विचित्र सवाल था और बहुत जरूरी था जवाब देना, और बहुत जरूरी है आपको भी जवाब की खोज करना, बहुत जरूरी है। और जो उत्तर इंद्रभूति गौतम ने दिया, वो इंद्रभूति गौतम का उत्तर शाश्वत है, सनातन है, और कोई भी समाजशास्त्री, कोई भी मनोवैज्ञानिक उनके तथ्य को इनकार नहीं कर सकता है। जो छद्मस्त होता है उसको अपनी प्रतिज्ञा का विस्मरण होते देर नहीं लगती है। और जैसे जैसे अवसर्पिणी काल है, बुद्धि मंद होती जानी है, और जैसे बुद्धि मंद हो जाएगी वैसे भुलक्कड़ होने देर नहीं लगेगी। कल क्या खाया वो आज याद नहीं रहता है, तो कल लिया हुआ व्रत कहां से याद रहेगा? खाया हुआ याद नहीं रहता है तो लिया हुआ कहां से याद रहेगा? और व्यक्ति को तो दिया हुआ याद रहता है, लिया हुआ तो याद रहना बड़ा मुश्किल जाता है। इसलिए किसी श्रमण को इंद्रभूति गौतम कह रहे, साधु को अपनी यात्रा का स्मरण निरंतर रहे। समनो हम, मैं साधु हूं, मैं साधु हूं। यदि प्रसन्न चंद्र राजर्षि के पास मुंडन न होता, बाहर से भी साधु का बाना न होता, तो प्रसन्न चंद्र राजर्षि को नरक से उबारने वाला और कोई नहीं मिल पाता है। स्मरण होना बहुत जरूरी है। चौथे आर्य में भी साधु की मर्यादा का विस्मरण होना संभव था, ध्यान साधना में तल्लीन रहते हुए, तो पंचम आर्य में तो विस्मरण होने देर लगेगा। इसलिए साधु को स्वयं को स्मरण रहना चाहिए। इसलिए नानाविध उपकरणों का विधान ज्ञानियों ने किया है। और इसलिए ही आप यदि दुनिया के तरफ देखोगे, आप यदि विश्व के तरफ देखोगे, वही धर्म सुगठित रूप से संवर्धित हुए, वही धर्म विश्वव्यापी बन पाए जिन्होंने अपने साथ कुछ उपकरण रखे, जिन्होंने अपने साथ कुछ पहचान रखी। क्रिश्चियनों ने क्रॉस को अपनाया तो क्रॉस के माध्यम से पहचान बन गई। सिखों ने 5 ककार को अपनाया तो 5 ककार के मान से एक पहचान बन गई, अस्मिता बन गई, गौरव बन गया। मुस्लिमों ने एक बाना चुना, उस बाने के कारण से एक पहचान बन गई। महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय, उन्होंने वारकरी के लिए गले में माला पहनना कंपलसरी कराया, उसकी भी एक पहचान बन गई। जब राजनीतिक पार्टी को भी झंडा लगता है, सिंबल लगता है कि जिसको भी संगठन करना हो, जिसको भी समाचारी का निर्माण करना हो, जिसको भी व्यवस्था का सुनिर्माण करना हो, उनको ये बाहर के विकल्पों को, बाहर के उपकरणों को उनकी सार्थकता के आधार पर स्वीकारना बहुत जरूरी हो जाता है।
इसलिए तो बंधु, क्रिश्चियन का घर क्रिश्चियन नजर आता है, हिंदू नजर नहीं आता है। चाहे वो पहले हिंदू रहा होगा, लेकिन जब वो क्रिश्चियन हो जाता है तो उसके घर में आपको राम की तस्वीर नहीं मिलेगी, उसके घर में आपको साईं बाबा की फोटो नहीं मिलेगी, कि वो क्रिश्चियन बन गया है। एक पहचान बन गई घर की कि क्रिश्चियन का घर भी क्रिश्चियन का होगा, क्रिश्चियन का शरीर भी क्रिश्चियन का होगा, क्रिश्चियन का गला भी क्रिश्चियन का होगा, और क्रिश्चियन का मत्था भी क्रिश्चियन का ही होगा। जैनी की वो हालत बन न पाई। जैनी का दिल तो जैन का है, गला किसका है कहना मुश्किल है, घर किसका है कहना और मुश्किल है, आयोजन किसके है कहने और मुश्किल है। देखिए आप, मुस्लिम की शादी होगी तो इस्लाम के तरीके से होगी, क्रिश्चियन की शादी होगी तो क्रिश्चियन के तरीके से होगी, सिख की शादी होगी तो सिख के तरीके से होगी, जैन की शादी किस तरीके से राजस्थान में होगी, किस तरीके से महाराष्ट्र होगी, कैसे पंजाब में होगी, कैसे गुजरात में होगी, कैसे आंध्र प्रदेश में होगी, कोई ठाव ठिकाना नहीं। क्रिश्चियन की शादी अमेरिका में है तो वही तरीका है, और क्रिश्चियन की शादी दक्षिण भारत में है तो भी तरीका, उसमें कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं। लेकिन जैनी का तो पता ही नहीं कहां जाकर के कौन सा तरीका अपनाएंगे, कौन से किधर बढ़ जाएंगे, कोई क्योंकि एक स्ट्रक्चर नहीं दिया गया, एक रास्ता नहीं दिया गया, एक व्यवस्था नहीं बनाई गई, और एक अरमान है, एक संकल्प है, एक सपना है कि आए हम भी जिन शासन को एक व्यवस्था दे, एक रूप दे, एक स्वरूप दे, एक विधि दे, एक व्यवस्था दे, और उसी व्यवस्था के अंतर में ये सारे कार्यक्रम सामने हैं। चाहे नौकार कलश का कार्यक्रम हो, चाहे अरहम का कार्यक्रम हो, चाहे उत्तराध्ययन सूत्र की आराधना हो, चाहे गौतम निधि का कार्यक्रम हो, इनके मूल में एक ही बात है कि जैन जैन के रूप में जिए, जैन जैन के साथ जुड़े। जैन को यदि कोई ज्ञान चाहिए तो उत्तराध्ययन सूत्र से ले, जैन को यदि कोई लब्धि चाहिए, सामर्थ्य चाहिए तो गौतम स्वामी से ले, जैन को यदि आराधना करनी है, भक्ति करनी है तो पंच परमेष्टि की करे, जैन को यदि जुड़ना है तो अरहम के साथ जुड़ना है। जब उसके जुड़ने के रास्ते सही हो जाएंगे, और कार्यक्रम अगले भी है, कार्यक्रम अगले भी है, अगले कार्यक्रम अभी तक ये कार्यक्रम पचे नहीं, इसलिए अगले कार्यक्रम लाया नहीं है। जैन की शादी भी जैन तरीके से ही होनी चाहिए, और वो तरीका पक्का ही जैन का होना चाहिए, दिखावे का तरीका नहीं होना चाहिए। आपके जानकारी के लिए उलझना मत, केवल सुन लेना। आदिनाथ सोसाइटी के स्थानक में 3 साल पहले शादी कराई थी। 5 अनुव्रत के पचकान मैंने दिए थे, 5 अनुव्रत के पचकान देकर के बाकी मर्यादाओं का बंधन मैंने दिया था, और बाकी गृहस्थ की विधि, श्रावक की विधि वो वहां के श्रावकों ने संपन्न कराई थी। एक बार टर्निंग पॉइंट के समय में, शादी एक टर्निंग पॉइंट है लाइफ का, सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट कोई गृहस्थ के जीवन का है तो शादी है। जैसे साधु के लिए दीक्षा है, वैसे गृहस्थ के लिए शादी है। और उस शादी के समय में, गृहस्थ दीक्षा के समय में, वो कहीं देव गुरु धर्म के साथ जुड़ गया तो फिर जिंदगी में उसको भटकने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए क्रिश्चियन कितना ही बगावती हो जाए, कितना ही बगावती हो जाए, चाहे वो चार्ल्स हो, चाहे और कोई हो, उनको शादी के लिए तो चर्च की शरण लेनी ही पड़ती है। जब तक वहां की परमिशन नहीं, उनके जीवन की शुरुआत हो नहीं सकती। एक नियोजन है, एक नियंत्रण है, एक संयमन है, और उस संयमन के माध्यम से समाज को एक आचार दिया जाता है, एक आचार संहिता दी जाती है। कार्यक्रम है, लेकिन अभी तक तो ये 4 कार्यक्रम ये हजम नहीं हो रही, तो 5वां देकर के हजमा बिगाड़ना नहीं चाहता हूं। पहले ये हजम हो जाए, फिर आगे बढ़ेंगे। कार्यक्रम है। और एक बार मैंने पुणे में सारे कार्यक्रमों का स्टेज शो दिया था। नामकरण संस्कार से लेकर, नामकरण संस्कार से लेकर मरणोत्तर संस्कार तक, मरने के बाद के भी क्या संस्कार है, उन सभी का दिया था कि नामकरण कैसे करना है, पहला अक्षर ग्रहण कैसे करना है, श्रुत दीक्षा कैसे लेनी है, संकित की दीक्षा कैसे लेनी है,
सगाई, फेरे, व्रतबंधन, उसके बाद संलेखना, और उसके बाद संलेखने के बाद का उत्तर कार्यक्रम। बहुत अच्छा कार्यक्रम है, लेकिन देखते हैं कब होता है। ये विधान केशी श्रमण को इंद्रभूति गौतम ने दिया कि नाना विकल्पों में से एक को चुनोगे तो संकल्प बनेगा, नाना विकल्प में से एक को चुनोगे तो संकल्प बनेगा, और सारे विकल्पों को लेकर के चलोगे तो बोझ बनेगा। एक काठी होती है चलने का सहारा बनती है, एक लाठी होती है चलने का सहारा बनती है, 10 लाठियां हो जाए तो सिर पर बोझ हो जाता है। इसलिए एक विकल्प चुनना ही होगा। और केशी श्रमण ने जब इंद्रभूति गौतम से समाधान सुना, और इंद्रभूति गौतम ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि साधना तो ज्ञान, दर्शन और चरित्र ही है, उसी से सिद्धि होगी। कोई सिद्धि कपड़े से नहीं होगी, कोई सिद्धि अरहम से नहीं होगी, गले में अरहम पहनने से सिद्धि होगी ऐसा नहीं है। साधना से ही सिद्धि होनी है। नौकार कलश घर में रखने से मंगल होगा नहीं, नौकार मंत्र की साधना से ही मंगल होना है। जो इंद्रभूति गौतम कह रहे उसी बात को आगे बढ़ाइए, उसमें कोई विपर्य मत लाइए। जब समाधान हो गया तब जीवन के सवालों को लेकर के चले। केशी श्रमण और इंद्रभूति गौतम का अगला जो संवाद है वो निरंतर व्यक्ति के साथ का सवाल है, स्वयं के अस्तित्व का सवाल है कि मेरा अस्तित्व कैसा है, मेरा व्यक्तिमत्व में कैसा है, मेरा वक्तृत्व कैसा है, मेरा कर्तृत्व क्या है। हर व्यक्ति की जिंदगी की समस्याओं का जिक्र है। ये केवल इंद्रभूति या केशी श्रमण की जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं, ये समाधान तो वहां से शुरू हो जाता है कि जिससे आप भी उलझते हैं, मैं भी उलझता हूं, हम सारे जिंदगी में उलझते जाते हैं, और उन उलझाओं के बचने के लिए सुलझने के कोई रास्ते बताए हैं। तो केशी श्रमण और इंद्रभूति गौतम का यह संवाद है। केशी श्रमण ने इंद्रभूति गौतम से पूछा, बहुत जनों के बीच में जब रहते हैं, बहुत लोगों के साथ जब रहते हैं, तो सारे लोग एक प्रयास करते हैं कि मेरी ही बात मानी जाए, मेरी ही बात मानी जाए। कोई इधर खींचता है, कोई उधर खींचता है, कोई उधर खींचता है, कोई उधर खींचता है। सभी अपने अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं। ऐसे सब लोगों के बीच में रहते हुए तुम किसी की गुलामी क्यों नहीं कर रही, तुम किसी के गुलाम क्यों नहीं बन पाए? तुमने कैसे इन सबको आराम से जीत लिया? अनेकानम सहस्तानम मध्य चिट्ठसी गोयमा। अनेकों के बीच में जब हम रहते हैं तो वे हमको जीतना चाहते हैं, हम पर कब्जा करना चाहते हैं, तुम्हारे पर कब्जा क्यों नहीं कर पाए? तो इंद्रभूति गौतम ने कहा कि मैंने स्वयं को जीत लिया है, मैंने स्वयं को जीत लिया है। मैं मेरी बात मानता हूं, मैं मुझे स्वीकार करता हूं, मैं मेरे से परास्त नहीं हूं। देखना, ध्यान में रखना, हम सबसे पहले किससे पराजित होते हैं? सबसे पहले हम स्वयं से पराजित होते हैं। सबसे पहले हार हम स्वयं से हार खाते हैं। जिसने स्वयं से हार नहीं खाई वो कहीं नहीं हारता है। मन के जीते जीत है, मन के हारे। या मन भी शब्द नहीं दिया, या मन भी शब्द नहीं दिया, या तो शब्द दिया गया चेतना, आत्मा। जिसकी आत्मा हारी हुई है वो हारा हुआ है, जिसकी आत्मा जीती हुई है वो जीता हुआ है। मैंने अपने आप को जीत लिया, और जब मैंने स्वयं को जीत लिया तो पांचों इंद्रियां भी जीती गई, और पांचों इंद्रियां जीत गई तो 10 प्राण भी जीत लिए गए, और 10 प्राण जीत लिए तो सारे शत्रु जीते गए। शुरुआत एक से करनी चाहिए, शुरुआत अनेक से नहीं करनी चाहिए। एक साथ 1000 मोर्चे पर लड़ने के बजाय एक मोर्चे को पहले जीत लो तो बाकी मोर्चे अपने आप जीते जा सकते हैं। इंद्रभूति गौतम ने जब ये समाधान केशी श्रमण को दिया कि सच में कौन जयवंत हो सकता है, कौन सफल हो सकता है, कौन सक्सेस हो सकता है, कौन मंजिल पर पहुंच सकता है, जिसने स्वयं को जीत लिया उसकी इंद्रियां भी जीती गई। और इसलिए पूछा, केशी श्रमण ने इंद्रभूति गौतम से पूछा, मैं तो लोगों की बात कर रहा था और तुम शत्रु की बात करने लगे। शत्रु कौन है, दुश्मन कौन है? केशी श्रमण ने जवाब देते हुए कहा,
एगप्पा अजिए सत्तो, जिसकी आत्मा जीती नहीं जाती, जो आत्म जीत नहीं बनता है, वही शत्रु है। और एक बार जो आत्म जीत बन गया तो फिर उसका कोई शत्रु नहीं रहता है। किसी श्रमण ने फिर पूछा कि मैं देख रहा हूं दुनिया के लोगों को कि कोई किसी फांस में बंधा हुआ है, सारे बेड़ियों से जकड़े हुए नजर आते हैं, तुम एक अकेले बेड़ियों से मुक्त नजर आते हो, तुमने इन सारे जालों को, बेड़ियों को कैसे तोड़ डाला है? इंद्रभूति गौतम ने कहा, मैं जानता हूं ये बेड़िया क्या है, और उन बेड़ियों को मैंने छेद डाला है, छिंदित बेड़ियों को छेदना होता है। बोले क्या है बेड़िया? बोले मेरा राग, मेरा द्वेष, मेरा स्नेह, यही मेरी बेड़िया है। राग ही मेरी बेड़ी है, द्वेष ही मेरी बेड़ी है, मैं किसी से नफरत करता हूं, यही मेरी जकड़ है, मैं किसी पर अधिकार जमाता हूं। राग शब्द का अर्थ ध्यान में रखिए, राग का अर्थ स्नेह नहीं है, राग का अर्थ अधिकार है। कि जहां भी मोहनीय जिन्य राग होता है वहां हम अधिकार जमाते ही जमाते हैं, और जिस पर हम अधिकार जमाते हैं वही हम जकड़ जाते हैं। जिस पर अधिकार नहीं जमाया वहां जकड़ने का कोई सवाल आता ही नहीं। बोले राग, द्वेष और स्नेह ये भयंकर पाश है, इनको मैंने छेद डाला, और इनको छेदने के कारण से मैं मुक्त हूं, मैं फ्री माइंड हूं, मैं फ्री हार्ट हूं, मैं फ्री वाक्ट हूं। मेरे कदम कहीं बंधे हुए नहीं, मेरा मन कहीं बंधा हुआ नहीं, मेरा हृदय कहीं बंधा हुआ नहीं, फ्री हो, फ्री माइंड। किसी श्रमण ने इंद्रभूति गौतम से कहा है कि बाहर के शत्रु की बात तो अपनी जगह पर है, बाहर के जहर के फलों से बचना तो संभव है, बाहर के कांटों से बचना संभव है, लेकिन जीवन में आपने अनुभव किया नहीं होगा। भोगा तो है आपने, पर अनुभव नहीं किया है। दो शब्द दे रहा हूं मैं, भोगा है आपने लेकिन अनुभव नहीं किया है। कि बेहोशी में भोगा है, होश में नहीं भोगा है। होश में भोगते तो अनुभव वही कर लेते हैं। सबको पता है कि अपने ही दिल में से एक बेल जन्मती है, अपने दिल में से एक बेल जन्मती है और उसको जहरीले फल लगते हैं, और वे अपने दिल में से जन्मी हुई बेल के जहरीले फल तो अपने को खाने ही पड़ते हैं। बाहर के किसी की बेल होगी, उसके जहर के फलों से बच सकते हो। स्वयं के हृदय में ही कोलेस्ट्रॉल जम जाए तो उससे कैसे बचोगे? फिर तो अटैक आना ही आना है। किसी श्रमण ने इंद्रभूति गौतम से कहा, मैं तुम्हें देख करके कह सकता हूं कि तुम विष का फल नहीं खा रहे हो। मुझे एक आश्चर्य लग रहा है कि तुमने यह अंदर की लता को कैसे उखाड़ा है, किस आधार पर उखाड़ा है, और कौन सी ही लता है। इंद्रभूति गौतम ने कहा, भव तृष्णा, संसार की प्यास, दुनिया की प्यास, यही अंतर के हृदय में जहरीली लता है। और इस जहरीली लता को जो फल लगते हैं वो स्वयं को खाने ही पड़ते हैं। जरा देखो स्वयं के जीवन की तरफ, स्वयं के अंतर मन की तरफ। यदि आपके अंतर मन में, यदि व्यक्ति के अंतर मन में दुनिया को लेकर के प्यास नहीं रहे, दुनिया की तृष्णा नहीं रहे, तो उसको कौन सा कड़वा अनुभव झेलना पड़ेगा, उसको कौन सा जहर का फल खाना पड़ेगा। इंद्रभूति गौतम ने कहा, मैंने उस लता को समूल मूल से उखाड़ डाला है, और मूल से जब वो लता उखड़ गई तो उसको विष फल लगने बंद हो गए, और इसलिए मैं विष फल खाने से मुक्त हो गया। किसी श्रमण ने पूछा, लता को उखाड़ना तो फिर आसान है, लेकिन स्वयं के अंदर जो आग जलती है, उस आग को तुमने कैसे शांत किया? कि सारे लोग बाहर की आग से नहीं जलते, बाहर की आग किसी को नहीं जला सकती। आत्मा को बाहर की आग जला नहीं सकती है। बाहर की आग जलाएगी शरीर को, बाहर की आग जलाएगी मकान को, बाहर की आग जलाएगी कपड़ों को,
लेकिन आत्मा को तो बाहर की आग नहीं जला सकती है। आत्मा को जलाने वाली जो आग है, उस आग को तुमने कैसे ठंडा किया? इंद्रभूति गौतम ने कहा, एक महामेघ बरसने लग गया, महामेघ बरसने लग गया और महामेह पसुया वो, और उस महामेघ की जो सर्वश्रेष्ठ जल राशि थी, उसका जो श्रेष्ठतम जल है, केवल सामान्य जल नहीं, उसका भी कौन सा जल लिया है? गिज्झवारी जलोत्तमम, गिज्झवारी जलोत्तमम, उत्तम जल को मैंने ग्रहण किया और उस जल से मेरी आंख को मैंने शांत कर दिया। मेरी आंख बुझ गई है, इसलिए वो मुझे जलाती नहीं है। पूछा, बोले कौन है आग और कौन सा है वो महामेघ और कौन सी है जलराशि? देखना चाहोगे? मां एक कमन गाथा है, महामेह पसोयावो गिज्झवारी जलोत्तम सिंचामी सयं तेवो सीतानो दहंती में। सतत सिंचित कर रहा हूं कषाय की आग को, मैं सतत उसको सिंचित कर रहा हूं, सतत उस पर जल का वर्षाव कर रहा हूं। और जल किसका है? श्रुत का है, शील का। और तप का जो जल है, श्रुत की धारा से परमात्मा के जो शब्द है, परमात्मा के जो अक्षर है, परमात्मा की जो मंगल देशना है, इस देशना के जलों से मैं मेरे कषायों पर निरंतर जल का वर्षाव करते ही रहता हूं। बाबा भोले बाबा श्री रतनमणि जी महाराज साहब, मैंने पहले एक बार जिक्र किया था आपके पास, अब वो नहीं रहे। 2 सितंबर को उनका आयुष्य पूर्ण हो गया। उनकी पूज्य सुनम पर बहुत श्रद्धा, उनकी तो ये सारे आगम पर श्रद्धा श्रुतदेव के रूप में थी। आचार्य आत्माराम जी महाराज साहब भी इनको श्रुतदेव कहते थे, शास्त्र नहीं कहते थे। भक्ति जब होती है तो श्रुतदेव नजर आता है, और बुद्धि जब होती तब शास्त्र नजर आता है। बुद्धि को शास्त्र नजर आएगा, बुद्धि को कभी देव नजर आने वाला, देव नजर आने के लिए तो श्रद्धा लगती, भक्ति लगती है। और उनकी बहुत श्रद्धा थी और बहुत चमत्कारी थे, बहुत चमत्कारी थे, बड़े अनूठे चमत्कारी थे, गजब के चमत्कार थे। आप उनके चमत्कारों की मैं चर्चा करना नहीं चाहता हूं यहां पर। जब हमारा चतुर्मास वहां चल रहा था, मेरठ में एक संत का चतुर्मास चल रहा था, हमारा चतुर्मास लुधियाना चल रहा था बाबा के चरणों में, और मेरठ में एक संत का चतुर्मास चल रहा था, और वहां कुछ उपद्रव होने लग गया, कुछ पत्थर बरसने लग गए, बड़े परेशान हो गए संत। और संत ने बाबा के पास समाचार भेजे और बाबा को कहा कि बाबा जरा इधर नजर करो। मुझे वो समाचार पत्र पढ़ करके आश्चर्य बनेगा, बाबा आप क्या करोगे, आप क्या करोगे? बोले मैं कुछ नहीं करता हूं। मैं क्या करता हूं? बोले मैं केवल इतना ही करता हूं, विरुद्धि का पाठ करता हूं, विरुद्धि का पाठ करता हूं, पुच्छ सुनम का पाठ करता हूं, और पुच्छ सुनम के अक्षर वहां पर बरस रहे हैं ये ध्यान करता हूं। और बंधु, जैसे उन्होंने पाठ किया उधर पत्थर बरसने बंद हो गए। कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई टोटका नहीं, कोई चेटका नहीं, कोई यंत्र नहीं, कोई यंत्र नहीं, कोई नागपाश नहीं और कोई चक्रव्यूह नहीं, कुछ नहीं, केवल पुच्छ सुनम की साधना उन्होंने, बिल्कुल मैं उसका साक्षी हूं, उन्होंने किया और उधर उपद्रव शांत हो गया। ऐसी विरत हुई। आप आ रहे हैं उत्तराधीन सूत्र की आराधना के लिए, लेकिन आप थोड़ा सा विलंब से आते हो, थोड़ी देर करते हो। मेरा आग्रह होगा आपसे कि आओ थोड़े जल्दी आ जाओ। 8 बजे हम शुरू करते हैं, और मैं आपको कहने में कोई संकोच नहीं करना चाहता हूं। इन दिनों में जो आराधना हो जाती है वो हो जाती है, जो पुच्छ सुनम का गान इन दिनों में हो जाता है, वो पुच्छ सुनम यदि बाद में मेरे से आप सुनना चाहो तो मैं भी सुना नहीं सकता। उसका कारण है
कि मैं केवल 2 घंटे ही मुंह खोलता हूं, बाकी 22 घंटे मुंह बंद रहता है। एक बार यहां से वर्धमानम शरणम पवज्जामि के साथ मुंह को ताला लग गया कि वापस दूसरे दिन नमो अरिहंतानम के साथ ही मुंह खुलता है। और उस कारण से जानकार लोग समझ सकते हैं, जो थोड़ा सा भी तर्क कर सकते हैं वो जान सकते हैं कि 22 घंटे की वचन योग की भी ऊर्जा होगी। मनोयोग की बात छोड़िए, भक्ति की बात छोड़िए, वचन योग की भी ऊर्जा होगी। और वो यदि 22 घंटे की सुरक्षित है और 2 घंटे के लिए बहती होगी तो उसका प्रवाह, उसके वाइब्रेशन कुछ और ही होते ही है। इसलिए आपको ये पता है कि प्रवीण ऋषि जी को गाते नहीं आता है, लेकिन इन दिनों में उत्तराधीन सूत्र और पुच्छे सुनम इतने मस्ती से गाया जाता है, इतने मस्ती से गाया जाता है कि इन दिनों को सुनकर कोई कह भी नहीं सकता कि प्रवीण ऋषि को गाते नहीं आता है। उसके कारण है कि वो जुड़े हुए उस परमात्मा के साथ। ऐसे इंद्रभूति गौतम कह रहे कि मैं इस श्रुत धारा से अंदर की आंख को निरंतर सिंचित करते रहता हूं, और यदि आपने सिंचित किया, अभियान का लक्ष्य है, इस आराधना का लक्ष्य है कि हर अंगन में उत्तराधीन सूत्र की प्रतिष्ठा हो जाए, हर दिल में उत्तराधीन सूत्र की प्रतिष्ठा हो जाए, हर हाथ में उत्तराधीन सूत्र ऐसा ही रहे जैसे किसी के हाथ में गीता, बाइबल और कुरान होता है, वैसे जैन के हाथ में उत्तराधीन सूत्र होना चाहिए। और यदि आप लोगों ने अनुष्ठान शुरू किया और प्रतिदिन 11 गाथाएं, 11 गाथाओं से स्वयं को सिंचित करते रहे, शब्द है वहां पर सिंचामी संयम तेवुम, सतत सिंचित कर रहा हो। यदि 11 गाथाएं, यदि पूरा अध्याय कर सके रोज तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कम से कम 11 गाथाओं का यदि सिंचन करते रहे आप अपने अंतर मन पर, अपने घर पर, अपने शरीर पर, यदि इन अक्षरों का सिंचन आप करते रहे तो इंद्रभूति गौतम यदि कहते हैं कि इनके सिंचन से सुय धारा अभिहया, शब्द वही के हैं, मैं कोई तर्क नहीं कर रहा हूं, मैं कोई नया अर्थ नहीं लगा रहा हूं, श्रुत की धारा से, ये श्रुत की धारा है और इसको यदि मैंने सिंचित करता हूं उसके कारण से मेरी आग शांत हो गई, वो मुझे जलाती नहीं है। चाहे उपद्रव की आग हो, चाहे तूफान की आग हो, चाहे जैसी आग हो, उसको सिंचित करने का, शांत करने का सामर्थ्य परमात्मा की श्रुत धारा में है। इस अनुष्ठान के पीछे एक ही लक्ष्य है, और इसलिए आज आपसे आग्रह है, आपसे अनुरोध है कि आप दिन, आधे दिन चले गए, आधे दिन बचे। यहां पत्रिकाएं, और ये पत्रिकाएं आपको छोटे संत के हाथ से लेनी है। एक एक साधक को, एक एक श्रद्धालु को 10 पत्रिकाएं लेनी है। बहन को भी लेनी है, मां को भी लेनी है, और भाइयों को भी लेनी है, और 10 व्यक्तियों को आमंत्रित करना है, ज्यादा नहीं। 10 व्यक्तियों को आमंत्रित करना है। जैसे बारात के लिए आमंत्रण देने के लिए आप जाते हैं, वैसे केवल 10 व्यक्तियों को आमंत्रण देना है। आमंत्रण 7 तारीख का है, उसमें आमंत्रण 7 तारीख का है, आमंत्रण 7 तारीख का है उसमें। लेकिन आपने आमंत्रण देते समय कल का ही आमंत्रण देना है, और कल का आमंत्रण ऐसे नहीं देना कि उत्तराधीन सूत्र में आओ, ऐसे नहीं देना। आमंत्रण देने का एक तरीका होता है, बुलाने का एक तरीका होता है। उसको कहना कि हम इतने दिनों से जा रहे हैं, क्या आनंद आ रहा है, आ रहा हो तो कहना, नहीं आ रहा हो तो मत कहना।